हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बदला। नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं अब से बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दो, गायत्री ने भीख मांगते हुए कहा। गायत्री एक 65 वर्ष की औरत हैं और जिससे वह ये बात कह रही थी, बेटे को उसने मन्नत मांगकर मांगा था। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है। अनुज ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से अनुज की बीवी अलका आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने। अलका ने कहा, यह बुढ़िया किचन में खाना चुरा कर खा रही थी। अनुज ने जैसे कहा, उसे सुनकर अलका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे गायत्री पर लगा दिया। आह! गायत्री दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं है बुढ़िया कब मरेगी। यह बोल अलका ने उसे एक लात मारी और वहां से चली गई। अनुज भी वहां से गायत्री का मुंह ऐंठकर चला गया। उनके जाते ही गायत्री ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें अलका ने गर्म चिमटा लगा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों अनुज के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए। अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। यह बोल वो रोने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे कंधे पर हाथ रखा। गायत्री ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रो। सोनू अनुज और अलका का बेटा, उसने गायत्री की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसने यह सब देख लिया था। गायत्री ने उसे गले लगा लिया। सोनू ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोल वो रोने लगा कि तभी अलका आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोल वो उसके तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में सोनू आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो, आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। अलका ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा। आप भी तो दादी से ऐसे बात करते हो। सोनू ने जैसे कहा, अलका ने उसके गाल पर एक चाटा मार दिया। तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा। जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तू उससे बदतमीजी करेगा। पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं। दादी ने भी तो पापा को जन्म दिया है। तू मेरे से जवान लड़ाएगा। चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भड़का दिया है। ये बोल वो सोनू को खींचकर ले जाने लगी। गायत्री वहीं रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रोज अलका और अनुज गायत्री को खरी खोटी सुनाते और बेचारी गायत्री रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन अनुज के ऑफिस से उसके बास आने वाले थे। अनुज ने गुस्सा करते हुए गायत्री से कहा, ए बुढ़िया, मेरे बास आने वाले हैं तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अनुज की बात सुनकर गायत्री की आंखें भर आईं। उसने अपने रूंधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, उसे मुझे अपने बात से मिलाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहां से अपने कमरे में चली गईं। 1 घंटे बाद आइए ना सर, बैठें। अनुज ने अपने बॉस को बैठाते हुए कहा, अरे अलका, सर के लिए चाय पानी तो लाओ। यह बोल अनुज अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे अनुज, रहने दो, ठीक है। बॉस ने कहा, अरे सर, कैसे रहने दें, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो कीजिए। अनुज ने कहा तो विवेक मुस्कुरा दिया। तभी अलका अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ और भी बहुत कुछ था। सोनू अपने कमरे से छिपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए भी नहीं देते और अंकल जी को तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। उधर अलका और अनुज विवेक की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर अनुज को उसके गुड बुक्स में जो आना था ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। अरे अनुज, तुम्हारी माँ कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वो मंदिर में पूजा करने गई हैं। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास है, इसलिए अनुज ने कहा। तो अलका ने भी उसकी बात में हाँ में हाँ मिला दी। ओ अच्छा, बॉस ने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर गायत्री बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और गिलास में पानी डालने लगी। तभी उसे अनुज की कही बात याद आ गई, मेरी बेइज्जती हो। उसके कानों में वह आवाज गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। यह कैसी आवाज थी। बास ने खड़े होते हुए पूछा, कुछ नहीं सर, अनुज ने हकलाते हुए कहा। बास ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज आई थी। अब तो जैसे अनुज और अलका की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई।
जैसे अलका ने धीरे से अनुज को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। अनुज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर जब बॉस ने गायत्री के कमरे का दरवाजा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गए। वह जल्दी से भागते हुए गायत्री के पास आए और उसे अच्छे से बैठा दिया। माँ जी आप ठीक तो हैं ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, गायत्री ने कहा। बॉस ने अनुज की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे झूठ बोला और तुम अनुज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी माँ के साथ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारा काम बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। अनुज गिड़गिड़ाने लगा, पर बॉस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। अब अनुज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह बोल वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह बोल वह दर्द से तड़पने लगी। सोनू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अनुज ने गायत्री का हाथ पकड़ा और अपने घर से धकेल कर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। यह बोल गायत्री दरवाजा पीटने लगी। अलका ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। गायत्री वहीं बैठ के रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। गायत्री धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाजा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज आई, फिर किसी ने दरवाजा खोला। गायत्री ने उसे देखते हुए कहा, बेटी क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे काम दे दो। मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह बोल उसने दरवाजा बंद कर दिया। गायत्री की आंखें भर आईं। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, ए बुढ़िया, दिखता नहीं है क्या? मरना है तो जाके कहीं और मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। यह बोल वह वहां से चला गया। गायत्री ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। यह बोल वह चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। माँ जी आप क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा, जब मेरा बेटा बहू ने साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूंगी। या बोल वो रोने लगी। देखिए माँ जी आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर गायत्री की आंखें भर आईं और वह उस आदमी के साथ चली गई। उस आदमी का घर काफी बड़ा था। गायत्री ने उस आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ पर क्या काम करूंगी? माँ अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। यह बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। गायत्री श्याम को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और श्याम गायत्री को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन श्याम ने गायत्री से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहां उस खाई के पास क्या कर रही थी माँ? उसकी बात सुनकर एक बार फिर गायत्री के जख्म ताजा हो गए। उसने नम आंखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर श्याम की आंखें नम हो गईं। उसने गायत्री को कसकर गले लगा लिया। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ। श्याम ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। यह बोल गायत्री ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 15 साल बाद गायत्री का अब देहांत हो चुका था। श्याम को हमेशा उसकी कमी खटकती थी, पर श्याम की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। श्याम और रिया की एक बड़ी और खूबसूरत सी बेटी भी थी, जूही। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मारता था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ए बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोल सोनू चला गया। अलका और अनुज फूट फूट कर रोने लगे। अलका मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। अनुज ने रोते हुए कहा। अलका भी रोने लगी, पर उनका रोना सुनने के लिए वहां कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की आई और अलका के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और चली गई। यह लड़की और कोई नहीं, सोनू की पत्नी शिप्रा थी। अब जो उसने गायत्री के साथ किया था वह सोनू भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी की हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से ले रहा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।